Hare Krishna, everyone. Welcome to today's class, and let's begin with Mangalacharan. Om Agyanti Mirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasme Shri Guruve Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutile Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauruvani Pracharini निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणी जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। और हम कल के पिछली कक्षा में बहुत हमने बात करी थी कि किस प्रकार से अपना भक्ति लता बीज को हमें बचा के चलना है और हमें कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं भक्ति में, और क्या क्या रुकावटें होती है हमारी भक्ति में जो एज अ अनवांटेड प्लांट्स जो होती हैं हमारे प्रोग्रेस को, हमारी जो भक्ति लता बीज को। कई बार हम कहते हैं हम इतने समय से माला कर रहे हैं परंतु उस माला का कुछ भी फलीभूत हमारे पास आ ही नहीं रहा। तो किस प्रकार से हमारी माला फलीभूत होए, किस प्रकार से हमारा लता जो भक्ति लता बीज है जो हमारे हृदय में हमारे गुरु महाराज ने डाला है उसमें छोटे छोटे कोपले आए, फ्लावर्स आए और वो बड़े। तो किस प्रकार से वो सारी चीजें हो सकती है, तो आज हम उसके बारे में और फर्दर डिटेल में बात करते हैं। अध्यात्म ज्ञान तथा दिव्य आनंद के अनेक स्तर हैं। एक स्तर पे वेद द्वारा कहे गए कर्म कांड के यज्ञ, त्याग, सत्कर्म तथा योगाभ्यास है। ये सभी कर्म कर्ताओं को विभिन्न फल देने वाले हैं। इन सभी अभ्यासों के फल तभी तक चित्त आकर्षित प्रतीत होते हैं जब तक भगवत सेवा का दिव्य अति दिव्य स्तर की प्राप्ति नहीं होती। भगवत प्रेम सुप्त रूप में जीवन मात्र में विद्यमान है। उसे शुद्ध भक्ति के अभ्यास से जागृत किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार जैसे सर्प द्वारा डसे व्यक्ति को क्षार से जगाया जा सकता है। भक्ति कर इस प्रकार बोलने के अनंत श्रीमान महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी को भगवत भक्ति एवं भक्ति के लक्षणों का वर्णन सुनाया। उन्होंने कहा कि शुद्ध भक्ति में कृष्ण भावामृत में उन्नत करने के अतिरिक्त अन्य इच्छाएं शेष नहीं रह सकती। सो इसमें क्या बता रहे हैं कि जब तक, अगेन लाइक वी टॉक्ड अबाउट द हायर टेस्ट, जब तक आपके अंदर हायर टेस्ट नहीं आएगा तब तक आप किस चीज से अट्रैक्ट होगे? कर्म कांड से अट्रैक्ट होगे। तब तक आप क्या करोगे? निष्काम कर्म सेवा से अट्रैक्ट होगे, है ना, कि चलो हम यहाँ पे अस्पताल खोल लेते हैं, भूखों को खाना खिला देते हैं। मल्टीपल चीजें जो हमें अट्रैक्ट करती है हम उन सारी चीजों से अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन जब भगवत भक्ति का दिव्य अति दिव्य टेस्ट हमें लग जाता है उसके बाद ये सारी चीजें क्या होती है? व्यर्थ हो जाती है। चैप्टर 12 ऑफ भगवत गीता में ना एक ऐसे वृक्ष के बारे में बताया गया है जो कि एकदम उल्टा है। इस वृक्ष के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। चैप्टर 12 इज पुरुषोत्तम योगा, और उसमें एक ऐसे वृक्ष के बारे में, नो नो दैट इज 15th चैप्टर, 15th इज द पुरुषोत्तम योगा। और उसमें ऐसे वृक्ष के बारे में बताया गया है कि जो उल्टा है ना। लेकिन ये किसका प्रतिबिंब है? ये किसकी छाया है? ये जो भागवत स्पिरिचुअल वर्ल्ड में राधा और कृष्ण जिस वृक्ष के, कल्प वृक्ष के आगे खड़े होते हैं ना, अगर आप लोगों ने टेम्पल में देखा होगा हमारे रोहिणी इस्कॉन में, राइट साइड जब हम राधा कृष्ण को, राधा माधव को फेस कर रहे होते हैं तो राइट साइड हमारी एक वॉल पे बहुत ब्यूटीफुल से राधा कृष्ण बने हुए हैं, बहुत ब्यूटीफुल से राधा कृष्ण, और पीछे एक वृक्ष है जो कल्प वृक्ष है गोलोक वृंदावन का। और उनके अवतार कौन थे? उनके फर्दर एक्सपेंशन थे माधवेंद्रपुरी में, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। वो जो वृक्ष है उसकी जो छाया है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से इस भौतिक जगत में पड़ रही है। जैसे कि एक पानी के ऊपर एक वृक्ष खड़ा होता है ना, तट के ऊपर एक वृक्ष खड़ा होता है,
और उसकी जो छाया होती है, उस वृक्ष की जो छाया होती है वो पानी में पड़ रही होती है। लेकिन असली चीज क्या होता है, जो रियल वृक्ष है उसकी छाया, अभी जैसे आम लगा हुआ है एक पेड़ के ऊपर, अभी उस आम का प्रतिबिंब, उसका जो शैडो है वो पानी में पड़ रहा है। तो व्हाट इज द रियल थिंग, द मैंगो ऑन द ट्री, और जो उसकी छाया पानी में पड़ रही है? ऑफ कोर्स द मैंगो ऑन द ट्री इज द रियल थिंग। उसी प्रकार से जो पेड़ है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, उसकी जो छाया है, जो उसका प्रतिबिंब है, वो पानी में पड़ रहा है। और क्योंकि पानी में पड़ रहा है तो वो कैसा दिख रहा है, वो उल्टा वृक्ष की तरह दिख रहा है। सीधा वृक्ष ऐसे है और उल्टा वृक्ष ऐसे है ना? तो आप, जो जो वो उल्टा वृक्ष है, उसके टॉप मोस्ट में क्या है, रूट्स है। कोई वो पिक्चर शेयर करेगा चैप्टर 15 की भगवत गीता में, टू मेक यू अंडरस्टैंड। इसमें चैट विंडो में पिक्चर करेंगे शेयर, आई विल शो यू। So if you can see, this is the picture. See, everyone can see on the screen. So anyone who can share the picture on the chat window. So this is the picture जिसमें आप देख सकते हैं कि रियल राधा कृष्ण कहाँ पे खड़े हैं। ये किसने शेयर करा है? नो नो, आई जस्ट डोंट, ये नहीं, जो हमारा भगवत गीता में दिया हुआ है मेरे को वही वाला पिक्चर चाहिए। एनीवन कैन शेयर इट ऑल्सो ऑन द, ये कहाँ से किसने पिक्चर शेयर किया है? दिस इज नॉट अ राइट वन। ये शेयर, हाँ, दिस दिस इज अ राइट पिक्चर। सो आप इसको, पिक्चर को आप जूम करके देखिए, उसको आप डबल क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पे खुल जाएगा, है ना? सो यू सी, ऊपर आप देखेंगे कि राधा कृष्ण है, एंड देर इज अ ट्री बिहाइंड हिम। एवरीवन कैन सी, प्लीज राइट यस और नो इन द चैट बॉक्स। ओके, सो उसका जो आप देखेंगे कि नीचे जो एक मटेरियल वर्ल्ड है, उसमें ये पेड़ जो है जहां पे ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, वो पेड़ बिल्कुल उल्टा है, उल्टा है वो पेड़। और आप देखेंगे कि जो उसकी रूट्स हैं वो ऊपर हैं, और जो उसकी ब्रांचेस और लीव्स हैं वो नीचे हैं। एवरीवन कैन सी दैट? यस। और जो असली चीज है वो आप देख रहे हैं, गोलोक वृंदावन में वो पेड़ है। और वो गोलोक वृंदावन में क्या है, वो सीधा पेड़ है जहां पे राधा और कृष्ण है। हमारा जो डिजायर गोल क्या है, कि हमें इधर पहुंचना है, राधा और कृष्ण के पास पहुंचना है। बट हम कहाँ अटक गए हैं? अगर आप देखेंगे नीचे, इन पेड़ों की नीचे जितनी भी डंडियां वगैरह जो डालियां हैं, उसमें हम कहाँ अटक गए हैं? आप देखेंगे एक टाइगर है, दिख रहा है टाइगर, कैन यू स्पॉट अ टाइगर? और उसके साथ लिखा हुआ है सेंस ऑब्जेक्ट्स। सो हम कहाँ अटक रहे हैं? हम इंद्र तृप्ति में अटक रहे हैं। ठीक है, इंद्र तृप्ति करके हम अपने कार्मिक रिएक्शन बना रहे हैं, और हम उन कर्म फल में अटकते जा रहे हैं। जो आप कर्मा कर रहे हो, और आपका नेक्स्ट बॉडी प्रिपेयर हो रहा है ना? जो लोग नॉन वेज खाने के बहुत शौकीन है, उनका नेक्स्ट बॉडी क्या है, वाइल्ड एनिमल की फॉर्म में प्रिपेयर हो रहा है। जो लोग सिर्फ सेक्सुअल इंटेंशन से थ्रू आउट लाइफ जीना चाहते हैं, तो उनका नेक्स्ट बॉडी क्या, कैसे प्रिपेयर हो रहा है, कबूतरों की फॉर्म में, है ना? एंड दोज हु आर जस्ट फॉन्ड ऑफ ईटिंग, सिर्फ हमें ये खाना है वो खाना है, उनका नेक्स्ट बॉडी कैसे प्रिपेयर हो रहा है, पिग की फॉर्म में। ठीक है, आपने इंद्र तृप्ति छोड़ी,
फिर आप जरा टाइगर के राइट साइड जाओगे तो इम्पायस एक्ट्स आ गए, है ना, सेंस ग्राटिफिकेशन आ गया। देख रहे हैं जहां हिरन है, राइट साइड आप उस पिक्चर के देखेंगे हिरन, एवरीवन कैन स्पॉट अ हिरन। ओके, एवरीवन कैन सी दैट, गुड। तो ये क्या है कि इम्पायस एक्ट हो रहे हैं, सेंस ग्राटिफिकेशन हो रहा है, कि जो भी पैसा कमा रहे हो सिर्फ फैमिली लाइफ में कर रहे हो कि हम इंटरनेशनल ट्रैवल टूर कर लें। तो व्हाट आर दीज आर द लोअर टेस्ट जो हमें फंसाए जा रहे हैं। देन यू, ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या है कि आप देखेंगे कि चलो हम रिलीजन फॉलो करते हैं। नो, व्हाट इज दिस रिलीजियोसिटी? दिस रिलीजियोसिटी कैन बी, कर्म कांड, कि मुझे इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, या मेरे ऊपर अभी ग्रहों की दशा खराब है, और इन ग्रहों की दशा को मुझे ठीक करने के लिए एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाना है, मुझे कोई पन्ना पहनना है, मुझे कोई स्टोन पहनना है, मुझे कोई उपाय करने हैं, और या हमें कोई यज्ञ करना है, किसी देवी देवता की पूजा करनी है, या फिर हमें किसी नवग्रह की पूजा करनी है, या मंदिर में मूर्ति स्थापन करनी है। तो दे कम अंडर, दीज आर अल्टीरियर मोटिव जिसके लिए हम भगवान को अप्रोच करते हैं। एंड दिस कम अंडर अ ब्रॉड टॉपिक ऑफ रिलीजियोसिटी, दैट इज कर्म कांड। एंड दैट कर्म कांड इज लीडिंग टू, आप देखेंगे तीन चार एप्पल्स दिख रहे हैं जिसपे इकोनॉमिक डेवलपमेंट लिखा हुआ है, कि हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही करना है। हमें क्या चाहिए? हमें बड़ा घर चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, अच्छे मतलब नौकर चौकर वाला घर चाहिए, वी आर ट्रैवलिंग लाइक एनीथिंग, इंटरनेशनल हम ट्रैवल करें, हम अच्छे से अच्छे कपड़े पहने, और मतलब हमारा सोसाइटी में नाम हो, नामी अरी, जो कहते हैं नामी गिरामी लोगों और अमीर लोगों में जो है हमारा नाम रहे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारी चलती रहे। सो दिस इज वन थिंग दे आर आस्किंग फॉर। ठीक है, ये सारी चीजें क्या आ गई, ये हमें किस चीज में डाल रही हैं? अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आप अगर देखेंगे इस पिक्चर के नीचे, तो एक व्यक्ति क्या है, जुआ भी खेल रहा है, उससे नीचे एक व्यक्ति क्या है, चाकू से किसी को मार भी रहा है ना। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या हो गया, साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से क्या है, हमें रिच होना है। ठीक है, अभी इन सारी चीजों से मन भर गया कि बहुत पैसा आ गया, सब कुछ है, लेकिन अंदर फिर भी असंतुष्टि है। मतलब इतने रिच होने के बाद भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी, एवरीथिंग लाइफ में परफेक्टली वेल चल रही है, लेकिन फिर ऐसा लगता है कि चलो पायस एक्टिविटीज करते हैं, कोई दान पुण्य करते हैं, कहीं पे अस्पताल खुलाते हैं, कहीं पे लंगर वगैरह देते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो ये सारी क्या हो गया, पायस एक्ट्स। अभी पायस एक्ट्स में भी क्या होता है, हम फंस जाते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि हमने ये कार्य किया है तो हमारा नाम होना चाहिए। अगर मैंने मंदिर में दान दिया है तो पंखे के ऊपर या ब्रिक पे मेरा नाम होना चाहिए। या हम हर बार ऐसी पायस एक्टिविटीज में पहुंचते हैं जहां पे ग्लैमर होता है, सेवा भाव से हम अप्रोच नहीं करते। अच्छा, कीर्तन करना है तो लीड मैं करूंगी, अच्छा मृदंग बजाना है तो लीड मैं करूंगी, वो वाली सारी एक्ट्स करते हैं। नहीं, गार्लैंड बनाना है तो राधा कृष्ण का गार्लैंड मैं बनाऊंगी, और बाकी कोई भी वो गार्लैंड बनाता रहे। सो दीज आर ऑल द पाइस। करने को तो हम मंदिर एवरी डे जा रहे हैं, हम 40 डेज तक जा रहे हैं, या एवरी संडे जा रहे हैं, पर हमें उस चीज का घमंड हो जाता है। सो दिस पायस एक्ट्स ऑल्सो क्या करते हैं, ये हमें फंसा देते हैं। अरे, हम इतना कार्य करते हैं और किसी ने हमें हरे कृष्णा नहीं बोला। सो दिस, सो ऑल दीज थिंग्स आप देखेंगे, दीज आर द ब्रांचेस विच आर द लोअर टेस्ट। हम इसी में फंसते रहते हैं, कभी इम्पायस एक्ट में चले जाते हैं, कभी पायस एक्ट में चले जाते हैं, कभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कभी सेंस ऑब्जेक्ट, कभी सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन, कभी रिलीजियोसिटी ऑन द कर्म कांड आते हैं। लेकिन क्या होता है जब इन सारी चीजों से हम इस पेड़ की रूट पे पहुंचते हैं, इसकी जड़ पे पहुंचते हैं, तो हम कहाँ जाते हैं? फिर भी आप लेफ्ट साइड देखेंगे क्या लिखा हुआ है, जहां ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, गणेश जी है, और उसके बिल्कुल लेफ्ट साइड क्या लिखा हुआ है, लिबरेशन, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ठीक है,
अब ये सारी चीजें नहीं चाहिए। अब मुझे क्या करना है, मैंने सब कर लिया, इंजॉय कर लिया, एवरीथिंग कर लिया। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे मोक्ष चाहिए। क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए बस। अब मैं जो है या तो स्वर्ग जाऊं। आप देखेंगे ऊपर इंद्र देवता भी बैठे हुए हैं। जहाँ वैदिक हिम्स लिखा हुआ है उसके साइड में आप देखेंगे कि ऊपर इंद्र देवता है जो हाथी के ऊपर बैठे हुए हैं। दिख रहे हैं आपको इंद्र देवता इरावत हाथी के ऊपर, उनके हाथ में थंडर बोल्ट है ना। दिस इज कॉल्ड स्वर्गा। हम क्या कर रहे हैं, पाइस एक्टिविटीज करते करते स्वर्ग जाए। एवरीवन कैन से श्री इंद्र देवता। सो हमें लगता है कि हम बस, हमारा जीवन का गोल क्या है, हम स्वर्ग जाए, इंद्र देवता के वहां इंजॉय करें। लेकिन उसमें से कुछ होते हैं जो कहते हैं चलो हम तप करेंगे, हमें शुद्ध रहना है, सारी चीजें करनी है। तो आप देखेंगे कि ऊपर वाले लोग भी हैं, जना लोग भी हैं, ब्रह्म लोग भी है, ब्रह्मा जी भी बैठे हैं। अभी ब्रह्मा जी भी किसके अंडर है देख रहे हैं, बड़ा सा डिजायर लिखा हुआ है, उसके अंडर ब्रह्मा जी है। तो क्या हमारा गोल ब्रह्मा जी तक पहुंचना है? नहीं, हमारा गोल ब्रह्मा जी तक भी नहीं पहुंचना। क्या हमारा गोल लिबरेशन तक पहुंचना है, मोक्ष तक पहुंचना है? नहीं, हमारा गोल मोक्ष तक भी नहीं पहुंचना। ब्रह्मलोक जो है, हमारे पूरे ब्रह्मांड में जो 14 प्लानिटरी सिस्टम है उसमें से टॉप मोस्ट प्लानिट जो है वो ब्रह्मा जी का है ना। तो क्या हमें ब्रह्मलोक पहुंचना है? नहीं। अभी जब तक डिजायर्स रहेंगे, जब तक इच्छाएं रहेंगी, कि देख पा रहे हैं ना, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है डिजायर। जब तक डिजायर्स रहेंगे, चाहे कितने वो पायल्स डिजायर्स क्यों ना हो जाए, इवन जब तक ब्रह्मा बनने का भी डिजायर रहेगा। ब्रह्मा क्या है, मैं क्रिएटर बन जाऊं, मैं सबका कंट्रोलर बन जाऊं, मैं बनाऊं सारी चीजें, मैं करूं सब चीजें। तो ये डिजायर भी रहेगा, तब भी अब ब्रह्मलोक तक जाएंगे। लेकिन ये जो पेड़ है, ये पेड़ क्या है, एक्चुअल चीज का क्या है, प्रतिबिंब है। ये एक्चुअल चीज का क्या है, रिफ्लेक्शन है। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? आर वी ऑल ऑन द सेम पेज? सबको समझ में आया? जब तक भौतिक इच्छाएं रहेंगी तब तक क्या होगा, हम रहेंगे। सो अब आप देखेंगे कि पहले हमें इंजॉयमेंट किस में आ रहा है, सेंसुअल ग्रेटिफाई चीजों में। चलो यार पॉर्न देख ले, चलो यार मूवीज देख ले, नेटफ्लिक्स की सीरीज देख ले, है ना, हर चीज देख ले, नॉन वेज खाएं, डिफरेंट डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में ट्रैवल करें, इंटरनेशनली ट्रैवल करें, इधर जाए। पर ये सारी चीजें करने के बाद एक टाइम पे हृदय में क्या रहता है, नहीं और अच्छी चीज करनी है, जीवन का लक्ष्य ये नहीं है। या हम कभी देखते हैं कि यारी दोस्ती में किसी की डेथ हो गई, किसी को हार्ट अटैक आ गया, तो फिर हमारे को ये लगता है अरे यार जिंदगी क्या है ना। अ वेरी फेमस इंडियन सिंगर जस्ट डाइड नाउ, जुबिन गर्ग, 52 years old, जस्ट स्कूबा डाइविंग कर रहे थे, ही गॉट एन एपिलेप्टिक फिट, और वो फिट पड़ा एंड ही वॉज नॉट वेयरिंग अ लाइफ जैकेट, और उसकी वजह से वो पानी में डूब के उनका डेथ हो गया, उनको फिट पड़ा पानी के अंदर। तो व्हाट इज इट, ही वॉज सो फेमस, है ना। अभी भी उनका बॉडी को गुवाहाटी लाया गया है, आप देखेंगे सड़कें भरी हुई हैं, बहुत भरी हुई हैं। And he was a nice man, like he never left Assam, and he was so much in love with his native place, है ना। उनको मुंबई में भी गाने के लिए, he used to sing in multiple language, 10-15 languages में he could sing song, 8 languages probably। I just googled him ना, तो मुझे पता चला। सो व्हाट हैपेंड ना, जब हम ऐसे इंसिडेंट्स देखते हैं, यार उसके पास शोहरत थी, नाम था, फैन फॉलोइंग थी, एंजॉय कर रहा था, देखो सिंगापुर गया हुआ था घूमने, और सडनली ऐसा हो गया। तब हम शेकन अप हो जाते हैं, अरे यार लाइफ तो बड़ी शॉर्ट है, हमें कुछ अच्छा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए ताकि हमारी लाइफ में कोई ट्रबल्स ना आए। तो फिर हम क्या करते हैं, हम अच्छे काम में जाते, चलो डोनेशन दे दे, ये करे। लेकिन ये करके भी फिर क्या होता है, मन ये भी लोअर टेस्ट में आता है। जब तक लोअर लोअर टेस्ट रहते हैं ना, तो लाइफ में मजा नहीं आता। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आके कहते हैं डॉक्टर साहब मजा नहीं आ रहा, लाइफ जीने का ना मजा नहीं आ रहा। एक एक मेरे पास एक बच्चा आता है, मतलब लाइक आई हैव सीन हिम फॉर 10 years। वो कॉलेज में था, जिसका शादी भी हो गया,
उसका यही कंप्लेंट रहता है, मजा नहीं आ रहा। अभी वो दुबई शिफ्ट हो गया है, उसके बाद भी बीच में आता है ना कि मजा। मैंने कहा अब तो तेरे को कर रहा है, पूरा यूरोप तू घूम लिया, फिर तेरे को क्या है? नहीं बस अब ना अच्छा नहीं लग रहा, कुछ अच्छा और चाहिए। अभी वो उसका सुन रही थी, तो अभी एक और 12वीं का बच्चा आया मेरे पास, 2 साल पहले आया था। और उसका ये था, मुझे ना घर में रह के घुटन होती है, मुझे ना घर में रह के घुटन होती है, बस मेरे को बाहर जाना है, मुझे मुझे करना है, बस मेरा एक बार 12th क्लियर हो जाए ना, तो मैं चला जाऊंगा और मैं फिर ना कभी वापस नहीं आने वाला। और 2 साल पहले उसने मेरे को ये बात कही थी, अभी मेरे को वो दिखा रोड पे ही, मतलब वहीं पे, तो मेरे को लगा अरे ये तो बाहर जाने वाला था, इसको क्या हो गया, ये अभी भी यहीं पे है। सो क्या होता है ये सारी चीजें कि वाई वी गेट फ्रस्ट्रेटेड, हमें चेंज क्यों चाहिए, हमें ब्रेक क्यों चाहिए? बिकॉज वी आर एट द लोअर टेस्ट। अगर आप लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं टू द फुलेस्ट, आपको कभी भी ब्रेक नहीं चाहिए होगा। आपको ये नहीं, बस आज मैं थक गई, आज मैं कुछ नहीं करूंगी, या मैं बहुत काम कर लिया अब मुझे वेकेशन चाहिए। पहले जमाने में आप देखें, आपके क्या ग्रैंड पेरेंट्स वेकेशन पे जाते थे? हनीमून का कंसेप्ट, बेबी मून का कंसेप्ट, ये तो अब भी आजकल चीजें आई हैं। पहले लोग दे वर वेरी स्मूथली लिविंग इन देयर लाइफ, फॉलोइंग द डेली रूटीन, फॉलोइंग द मीडियोकर लाइफ, कि सुबह उठना, काम पे जाना, घर आना, खाना खाना, शाम को बैठ के रामायण पढ़ना, महाभारत पढ़ना, है ना, और फिर पायस एक्टिविटीज करना एंड सो जाना। देर वुड नो ब्रेक कि थिएटर ब्रेक्स ले रहे हैं या संडे बाहर खाएंगे। ये कंसेप्ट क्या है, ये हमारे रेस्टलेसनेस की वजह से आए, बिकॉज वी वर सो मच मेस्ड अप इनटू द लोअर टेस्ट, कि हमें ये एंजॉय करना है और हमें फिर मजा नहीं आता, तो हमें ब्रेक चाहिए, तो हमें अलग चीज करनी होती है। तो जब हमारे को लोअर टेस्ट में ही रहते हैं ना, तो हम ऑसिलेट करते रहते हैं, हम घूमते रहते हैं। सेंस ग्रेटिफिकेशन, फिर या दूसरी चीज, चलो पायस डोनेशन कर लेते हैं, चलो नहीं अच्छा हो गया, चलो अब इंद्र मृत्यु पास है, तो अब हम स्वर्ग जाके एंजॉय करेंगे, अभी हम स्वर्ग जाएंगे। और फिर चलो हम हायर प्लानिटरी सिस्टम, चलो मोक्ष की बात करें, अभी हमारी ओल्ड एज आ गई है, तो चलो हम क्या करते हैं, काशी चले जाते हैं, वहां मोक्ष धाम है। वहां पे एक्चुअली ऐसी ऐसी धर्मशालाज हैं, जहां उन धर्मशाला में लोग अपना डेथ के लिए वेट करते हैं, कमरा लेते हैं, कि अब हम जो है मरने वाले हैं, नाउ वी आर वेटिंग फॉर अ डेथ, तो हम यहाँ पे काशी में रहेंगे। क्यों? काशी में क्या है कि जो व्यक्ति मरने वाला होता है, तो शिव जी स्पेशली उसके कान में आके जय श्री राम बोलते हैं, है ना। तो शिव जी जब ये चीज आके कान के अंदर बोलते हैं, तो ऑफ कोर्स लास्ट थॉट, लास्ट हियरिंग क्या हुई, राम जी, तो मोक्ष तो मिलेगा ही मिलेगा। तो एवरी वन इज ट्राइंग टू आउटस्मार्ट कृष्णा, एवरी वन इज ट्राइंग टू आउटस्मार्ट द वैदिक लॉज एंड रेगुलेशन, कि चलो अब हम काशी जाएंगे। सो व्हाट इज दिस, दिस इज द इनर रेस्टलेसनेस। मैंने पिछली बार भी यही कहा था, आप देखेंगे ना ओल्ड पीपल, दे हैव बिकम रेस्टलेस, दे आर वेरी रेस्टलेस, वो घर नहीं रहना चाहते, वो हमेशा बाहर रहना चाहते हैं, फ्रेंड्स में रहना चाहते हैं। और उनमें से कोई फ्रेंड अगर टपक जाता है, डेथ हो जाता है, तो उसके बाद दे बिकम वेरी कॉशियस, फिर वो अपने सारे टेस्ट करा रहे हैं, ईयरली चेकअप हो रहा है, महीने के महीने हो रहा है। So what is this? So this is the restlessness. Why we are restless? Because we are in a lower taste. और हम अपने यहाँ पे देखते हैं इस्कॉन में जो महाराज है, जैसे कदम कानम स्वामी महाराज थे, रेक्टल कैंसर, सेकेंड टाइम रिलैप्स, नॉट टेकिंग पेन किलर, इतना सीवियर पेन, नॉट टेकिंग पेन किलर। क्यों? बिकॉज ही वॉन्ट हिज कॉन्शियसनेस टू बी राइट, कि एंड में उनको कृष्ण स्मरण हुए, है ना। नो एंटीबायोटिक, नो पेन किलर, नो एलोपैथिक मेडिसिन, नथिंग डूइंग। देन दैट भक्ति तीरथ स्वामी महाराज एंड राधानाथ स्वामी महाराज इज सेइंग टू हिम, ओ महाराज आर यू क्राइंग, कि आपको पेन हो रहा है? नो नो नो, मुझे पेन नहीं हो रहा, आई कैन रियलाइज कृष्णा। मैं अभी जिस सिचुएशन में हूं, मैं अपनी ये सिचुएशन अभी किसी के साथ भी इस संसार में, एक सुखी टाटा बिरला अंबानी या बिल गेट्स, किसी के साथ भी एक्सचेंज नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि नाउ इन दिस स्टेट मैं कृष्ण को एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ।
पूरा बॉडी सूख के एकदम कांटा हो गया। वाई, व्हाट इज द डिफरेंस? वो वहीं पे क्यों स्टे कर रहे हैं? उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं प्राण त्यागने वृंदावन आऊंगा, नहीं। प्रभुपाद ने मैनिफेस्ट किया है वृंदावन हर जगह, तो मैं वहीं रहूंगा। तो आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर में कि जो हमारे डिजायर्स हैं, जो हमें वो ब्रह्मा जी तक भी लेके जाएंगे, ब्रह्मा जी भी वो डिजायर के अंडर है। तो हमारे लिए असली चीज क्या है? जब तक वो हायर टेस्ट नहीं आता। और हायर टेस्ट क्या है? बीइंग इन द सर्विस ऑफ श्रीमती राधा रानी। सी देयर इज अ वेरी ब्यूटिफुल लाइन दैट आई हर्ड इन द लेक्चर, बहुत डीप लाइन था। और मुझे वो इतना अच्छा लगा ना, इतना अच्छा लगा। वो लाइन था, राधा दास्यम से आप कृष्ण माधुर्य में जा सकते हो। मतलब जब आप श्रीमती राधा रानी की सेवा करोगे, जब आप श्रीमती राधा रानी के एकदम सेवक बन जाओगे, राधा दास्यम करोगे, तब आप जाओगे कहाँ पे? कृष्ण माधुर्य में। देन यू कैन सर्व कृष्णा इन अ कॉन्जुगल लव, इन अ लव ऑफ अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। तो श्रीमत, दैट इज द हायर टेस्ट। तब हमारा इनर रेस्टलेसनेस खत्म होगा। बड़े बड़े हाथी जो होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग करंट्स जब आते हैं, है ना, आप देखेंगे जब नदी उफान पे होती है, उसमें इतने बड़े बड़े करंट्स आ रहे हैं, ऐसे उछल उछल के जाती है। तो माइटी माइटी स्ट्रॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट हाथी भी क्या होता है, उस करंट में बह जाते हैं। है ना, जो अपने अपने उस पे कहते हैं कि नहीं, हम भगवान को पा लेंगे, हमारी भक्ति से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, हम ऐसे माला करेंगे, हम ऐसे करेंगे ना। हम में से एक व्यक्ति है जो बहुत ये बोलता है ना, अभी मैं उसका नाम नहीं लेना चाह रही, पर सब समझ जाएंगे कौन है। माता जी मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं आप चांस दो, मैं सबसे अच्छा मृदंग प्लेयर बनूंगा। माता जी चांस दो, मैं सबसे बड़ा प्रीचर बनूंगा। बस यही चीज जो है हमें जो है खराब कर देती है। यही चीज हमें खराब कर देती है। आई विल टेल यू माई ओन एक्सपीरियंस। जब मैंने बहुत साल पहले ना अपनी फ्रेंड से हारमोनियम सीखना शुरू किया, कि मेरा को भी लगा कीर्तन का होगा, मैंने ना फर्स्ट स्टेटमेंट माता जी को जाके क्या बोला? गिव मी 4 इयर्स, गिव मी 4 इयर्स, आप मेरे को हारमोनियम सिखाओ, और 4 साल मुझे दो। और देखना 5वें साल ना मेरा जो मायापुर टेम्पल में कीर्तन मेला होता है उसमें स्लॉट होगा। और इस बात को आज 10 साल हो चुके हैं। सो कृष्णा विल ट्राई यू। और सिंगिंग के नाम पे मेरे को एस नहीं आता। आई एम नॉट अ गुड सिंगर। मैं कीर्तन में ट्यून्स भूल जाती हूँ, कीर्तन में मेरा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, नर्वस हो जाती हूँ। सो एंड हारमोनियम जो मैंने शुरू किया था, वो मैंने शुरू ही किया, बस हफ्ता ही किया। सो दैट वाज द मिस्टेक दैट आई लर्न फ्रॉम माई सेल्फ। सो जब हम अपने बल पे ये सोचते हैं कि हम ये कार्य कर पाएंगे, ये हम कार्य कर पाएंगे, ये कर लेंगे, वो बड़े बड़े हाथियों के समान होते हैं। हमको लगता है हम बहुत स्ट्रांग है, बहुत कर पाएंगे, और उसका क्या होता है? वो पानी के अंदर हम बह जाते हैं। लेकिन कौन कौन उस करंट्स में आराम से रहता है? वो छोटी छोटी मछलियां उस करंट्स में आराम से तैरती हैं। क्यों? क्योंकि वो मीक है, हम्बल है, और भगवान पे आश्रित है। उनकी उनकी जो लाइफ है वो कैसे चल रही है? वो कृपा पे चल रही है। तो जब तक हम, और देन दे आर एक्सपीरियंसिंग द हायर टेस्ट। चाहे करंट ऊपर आए नीचे आए, तो वो टाप के ऊपर से नीचे आ रही है, दे आर इंजॉइंग दैट जॉय राइड। उनको मजा आ रहा है, कभी करंट ऊपर जा रहा है, पानी की वेव ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रही है, उनको मजा आ रहा है। लेकिन माइटी माइटी हाथी जो है वो बह गए। गेटिंग माई पॉइंट? तो हमें क्या करना है? हमारे डिजायर्स को प्योरीफाई करना है। हमारा सिर्फ एक ही डिजायर होना चाहिए, राधा और कृष्णा दास्यम। राधा दास्यम कैन टेक अस टू कृष्ण माधुर्य। हमें बहुत सेवक बनना है। और दूसरा इसमें क्लॉज पता है क्या लगता है? एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति शिला प्रभुपाद नहीं किसके पास आया,
आई जस्ट फॉरगॉट, आई जस्ट रेड इट, या मैंने अभी ये सुना है। उसमें क्या हुआ, एक व्यक्ति आया और वो व्यक्ति आके कहने लगा, महाराज, महाराज, मेरे को कृपया करके अपने साथ रख लो, मेरे को वापस नहीं जाना। हाँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का पास टाइम है ये, आई रिमेम्बर। एक उनका व्यक्ति आया जो अपने घर से बहुत पीड़ित था, है ना, वो आके कहने लगा, गुरु महाराज, गुरु महाराज, मुझे अपने पास रख लो, मैं आपकी तुच्छ से तुच्छ सेवा भी करने को तैयार हूँ, मैं तुच्छ से तुच्छ सेवा भी करूंगा आपकी, कृपया करके आप मेरे पास रख लो। आप बाथरूम साफ कराना चाहते हो, बाथरूम साफ करा लो, आप पोछा लगवाना चाहते हो, पोछा लगवा लो, मैं तुच्छ से तुच्छ सेवा करूंगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय ने उनको वापस भेज दिया, उनको वापस भेज दिया। और क्यों वापस भेजा? कि हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द सेवा, हम यहाँ राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, आप कैसे कह सकते हो ये तुच्छ सेवा है, ये अच्छी सेवा है? एवरीथिंग इज अ सेवा। आप तो दोष वृत्ति रख रहे हो कि ये सेवा कम है, ये सेवा ज्यादा है। अगर आप भगवान के लिए गार्लेंड्स मना रहे हो और आप भगवान के मंदिर के टॉयलेट्स क्लीन कर रहे हो, इट इज इक्वल। आप कैसे ऐड कर रहे हो कि ये तुच्छ है? जब आप में ये जाति बुद्धि आ जा गई, ये सेवा के देखने की, ये ऊपर वाली सेवा, ये नीचे वाली सेवा, तो आप ठाकुर जी को नहीं पा सकते। और हम में से बहुत व्यक्ति, मेरे में भी ये था, और मैं प्रयास करी कि ये चला जाए, और हम में से एक व्यक्ति में तो ये कूट कूट के भरा है। मैं नाम नहीं लूंगी, मैं उसको डायरेक्टली बोल रही हूँ कि ये आपको ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो भगवान ऐसे पटक पटक के मारते हैं ना, पटक पटक के मारते हैं ना, कि कुछ भी हो जाए। हमें ग्लैमर नहीं ढूंढना सेवा में। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय ने उस व्यक्ति को रिजेक्ट कर दिया कि तुम मठ में नहीं रहोगे, तुम एक खराब से वो तुम सबको खराब कर दोगे, पहले जाओ हरि नाम करो। पंडिता समदर्शिना, पंडित कौन होता है? जो सबको एक नजर से देखे, हर सेवा को। अभी हमारी सेवा, सी यू आर अ सेवक। अभी सेवक का मतलब क्या है? कैन डू एनी सेवा, है ना? तो उसमें क्या देखना, उच्च सेवा की मैं कीर्तन लीड कर रहा हूँ, या मैं कोरस में गा रहा हूँ, है ना, या मैं राधा रानी की गार्लैंड बना रहा हूँ, या मैं हनुमान जी की गार्लैंड बना रहा हूँ, या मैं प्रभुपाद की गार्लैंड बना रहा हूँ। इट इज द सेवा मीन्स सेवा। यू कांट डिस्टिंग्विश। इवन सच सच थिंग्स क्या होते हैं, ये हमें लोअर टेस्ट में डाल देते हैं। कहने को देखने को तो हम देख रहे हैं कि भाई मंदिर भी जा रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, गार्लेंड्स भी बना रहे हैं, है ना, कीर्तन की भी सेवा कर रहे हैं, हर प्रकार की हम सेवा कर रहे हैं। पर फिर सेवा करते हुए हायर टेस्ट क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि सेवा में भी हम क्या कर रहे हैं, जात बुद्धि कर रहे हैं, कि ऊंचा नीचा कैटेगराइजेशन कर रहे हैं। So that makes us pull us to the lower taste, है ना। और हम दूसरे व्यक्तियों के बारे में गॉसिप कर रहे हैं। भाई, इस्कॉन इज एन हॉस्पिटल। अभी हॉस्पिटल में सभी बीमार हैं, और सभी बीमार लोगों में से आप ये नहीं कर सकते ना, मेरी बीमारी तेरे से कम। यू कैन नॉट जज, यू कैन नॉट जज पीपल ऑन द लेवल ऑफ बीमार दे आर, कि भाई तू ज्यादा बीमार है, मैं कम बीमार हूं, तेरी बीमारी ज्यादा है, और फिर हम उसके बारे में गॉसिप कर रहे हैं। नहीं, सब ठीक होने आए हैं, तो क्यों जज करना? सबके अंदर वो अनर्थास हैं जिसको हमें प्योरीफाई करना है ना। एंड दैट प्योरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ कन्फ्रंट करने में कि हमारे में ये गलती है। हम क्या करते हैं, हम मास्क्ड पीपल है, हम अपने आप को मास्क में कवर करते हैं, एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ बिग स्ट्रेंथ टू कम फेस टू फेस। ठीक है।